वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 शिवाजी, सूरज, चांद और ज़मीन। इसके क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, गलत बयान को दुरुस्त कीजिए। चांद सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, तो गलत है। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। पूनम के दिन चांद, सूरज और ज़मीन उस तरतीब से होते हैं, गलत। पूनम के दिन चांद, सूरज और ज़मीन, चांद, देखिए यहाँ पे चांद था, सूरज और ज़मीन की तरतीब सूरज, ज़मीन और चांद होती है। मतलब पहले सूरज होता है, फिर ज़मीन होता है, फिर चांद होता है, तब पूनम की रात होती है। और ज़मीन का मदार चांद की मदार एक सतह पर है, गलत है। ज़मीन का मदार और चांद की मदार एक सतह पर नहीं है, एक सरफेस पे नहीं है। चांद के मदार ज़मीन के मदार के 5 डिग्री सेल्सियस का दावे बनाता है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस के स्टेप पे है, एक ही मदार नहीं है, दोनों का मदार अलग अलग है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4, चांद एक मदारी गर्दिश के दौरान चांद का मदार ज़मीन की मदार को सिर्फ एक बार ही कतई करता है, गलत। चांद की एक मदार गर्दिश के दौरान चांद का मदार ज़मीन की मदार को 2 बार कतई करता है। सूरज ग्रहण को अरिया आँखों से नहीं देखा जा सकता, गलत। सूरज ग्रहण को अरिया आँखों से देखना मुनासिब, देखना मुफीद है लिखा है, ठीक है। मतलब ऐसे ही आँखों से देखिए बिना चश्मे के, तो गलत है। अगर आपको डायरेक्ट देखोगे ना सूरज ग्रहण को, तो आपकी आँखों पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी आँखें ख़राब हो सकती है। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए हम लोग को कांच का यूज़ करना चाहिए, चश्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ये चांद जब जब कर्ब कमरी की हालत में होता है तो कंगननुमा सूरज ग्रहण होता है, गलत। चांद जब ज़मीन से बाद कमरे की हालत में होता है तो कंगननुमा सूरज ग्रहण में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, सूरज ग्रहण, ये फ़ोटो है, इनमें से ये राइट है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, कौन सा, पहले का दूसरा राइट है, पहले का दूसरा राइट है। और इसमें लिखा हुआ है पहले का दूसरे का भी दूसरा ही राइट है, दूसरे का भी ये दूसरा राइट है, और तीसरे का पहला राइट है, ये है पहला। ओके, आंसर लिखा हुआ है इसमें। अभी इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, जिस पे स्टार बना हुआ है। कुर्ब कमरी की हालत में किस किस्म का सूरज ग्रहण वाक़ होता है? कुर्ब कमरी की हालत में कामिल सूरज ग्रहण और जज़वी सूरज ग्रहण वाक़ होता है। ये हो गया, एक ही आंसर था उसके अंदर, आई थिंक इसके अंदर। अब इसके बाद इसमें हर अमावस और पूनम को चांद ज़मीन और सूरज के ख़त्म मुस्तकीम पे क्यों नहीं आते? ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश करने का मदार और चांद के ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने का मदार एक सतह पर नहीं होता है। चांद का मदार ज़मीन की मदार के साथ में तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस का दायरा बनाता है, इसलिए हर अमावस पूनम को चांद और ज़मीन सूरज एक ही ख़त्म मुस्तकीम पर नहीं होते हैं। सेकंड देखिए, कामिल सूरज ग्रहण के वक्त ज़मीन की जिस भी सूरज ग्रहण क्यों दिखाई देता है? अमावस के दिन सूरज, चांद, ज़मीन तीनों फलकी अज्जा तरतीब से एक ही ख़त्म मुस्तकीम पे आ जाते हैं। चांद का साया ज़मीन पड़ता है और एक ही वक्त पर ज़मीन के कुछ हिस्सों पे चांद का गहरा साया पड़ता है, कुछ हिस्सों पर चांद का मध्यम साया पड़ता है। ज़मीन के जिस हिस्से को चांद का गहरा साया पड़ता है उस हिस्से पर सूरज मुकम्मल तौर पर ढका नज़र आता है। इस हिस्से को कामिल सूरज ग्रहण वाक़ होता है। इस वक्त पर ज़मीन के जिस हिस्से पर सूरज का मध्यम साया पड़ता है उस हिस्से को सूरज का कुछ हिस्सा नज़र आता है और कुछ हिस्सा ढका हुआ नज़र आता है, यानी इस हिस्से पर जज़वी सूरज ग्रहण वाक़ होता है। इसके अलावा ज़मीन के कुछ हिस्से में पहले चांद के मध्यम साया में आता है और बाद में चांद के गहरे साए में आता है। इस हिस्से को जज़वी सूरज ग्रहण और बाद में कामिल सूरज ग्रहण दिखाई देता है। इस तरह कामिल सूरज ग्रहण के वक्त ज़मीन पर जज़वी सूरज ग्रहण भी दिखाई देता है। अब देखिए ये स्टार वाला क्वेश्चन है,
सूरज ग्रहण का नज़ारा करते वक्त किस बात का एहतियात रखना चाहिए? सूरज ग्रहण घेरा कर देने वाली किरणों से आँखें को अधिक नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखें, चश्मा पहन के देखें। और सूरज ग्रहण का नज़ारा करते वक्त सिया कांच मतलब काली कांच वाले चश्मे से देखें। ठीक है। फिर ये 8वां क्वेश्चन आंसर जो किताब का है, चांद ज़मीन और सूरज के अर्शा मंतकास अल नूर, अर्शा मतजाइल नूर, नीज़ा अमावस के दिन एक दूसरे के मुकाबिल हालत पर गौर कीजिए। उस दिन चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान कितने दर्जे का ज़ाविया बनेगा? हर महीने में ये ज़ाविया कितनी बार बनेगा? गौर कीजिए। तो ये है चांद ज़मीन सूरज के दरमियान में अरसा मुतनाकिस नूर और अरसा मुतजाइल नूर, अमावस के दिन हिस्पज़ल ज़ाविया बनेगा। चांद ज़मीन सूरज के दरमियान 90 डिग्री का ज़ाविया अरसा मुतजाइल नूर की तरबी, और चांद ज़मीन सूरज के दरमियान 90 डिग्री अमावस के दिन चांद ज़मीन सूरज के दरमियान बनने वाला ज़ाविया। पूनम को चांद ज़मीन सूरज के दरमियान ज़ाविया 180 हर महीने में तरबी के हालात में मर्तबा और अमावस के हालात में एक बार ज़ाविया बनेगा। ठीक है। अब ये देखिए जो दिन मुकम्मल करना है, कमरी दिन, पूनम, अमावस, हालत चांद ज़मीन सूरज, ज़मीन चांद सूरज। ग्रहण की किस्में कामिल जज़्वी, कामिल जज़्वी और कंगननुमा। कामिल ग्रहण के अरसा 107 मिनट 7 मिनट 20 सेकंड। ठीक है। अब देखिए ये स्टार बना हुआ है, ये क्वेश्चन ये आपको बनाना है कॉपी में। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर था, पहले चैप्टर का नाम क्या था हमारा? नहीं, पहला नहीं है, सेकंड नहीं, पहले में क्वेश्चन आंसर ही नहीं है। ओके, ये सेकंड है सूरज चांद और ज़मीन। सूरज चांद और ज़मीन है, सेकंड लेसन है ये। इसका क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।